अगले एक साल में करोड़पति बनना चाहते हैं। बट अभी आपको ये भी नहीं पता कि पहले 1 लाख रुपए कैसे बनाएं। Rich people don't sleep 8 hours a day. They already making decisions about your life and your ass was asleep. What time do you get up normally in the morning? For me, it's usually about 7. 7, okay. Times you wake up? 6:30 to 7. I get up early. Waking up at 8 a.m. 6:30 बजे उठ के हे गाइस, मेरा नाम आर्यन त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसा रूटीन, एक 60 डेज का ऐसा चैलेंज जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आप जो अगले 24 से 36 महीनों में करने वाले थे वो आप सिर्फ 2 महीनों में अचीव कर सकते हो। ये आपको बहुत शॉकिंग सा लगेगा कि कैसे 24 से 36 महीनों का काम, विच मीन 2 से 3 सालों का काम अगले 2 महीनों में, जो मैं सक्सेस 3 साल में पाने वाला था वो अगले 2 महीनों में। यस, एक एवरेज टीनेजर जो अभी अभी ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में घुसा है, बट उसने बहुत सारी चीजें ट्राई करी और सब में फेल हो चुका है और अब उसके पास एक रास्ता नहीं है कि कैसे वो पैसे कमाए, हर महीने एक सस्टेनेबल इनकम आए, जो कि उसको पता है कि हर महीने मेरे पास 50 से 60 हज़ार रुपए तो आने वाले हैं, लाख रुपए तो आने वाले हैं, 5 लाख रुपए तो आने वाले हैं। ऐसा क्यों पता है? बिकॉज हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। और जब गिव अप कर देते हैं उसके बाद सेकंड फेज चालू करने में हम एक टाइम पीरियड ले लेते हैं और वो जो गैप रहता है वो हमें 1 से 2 महीने पीछे हमेशा धक्का दे देता है। एक एवरेज टीम 3 से 4 घंटे ऑन एन एवरेज डेली काम करता है। इन अ वीक वो सिर्फ 4 से 5 दिन काम करता है। बाकी के दिन वो घूमता है, किसी दिन डिप्रेस रहता है, किसी दिन दुखी रहता है क्योंकि उसका काम नहीं चला। इससे हमें पता चलता है कि वो वीकली सिर्फ 20 घंटे काम कर रहा है। अगर उस मंथ में 5 वीक भी हैं तो सिर्फ वो 100 घंटे की वर्किंग दे रहा है, विच मीन्स वो एक साल में सिर्फ 1200 घंटे की वर्किंग दे रहा है। ये 1200 घंटे आपको बहुत बड़े लग रहे होंगे, बट ये कुछ भी नहीं है। ये जो नंबर ऑफ आवर्स हमने काउंट करे हैं वो एक आइडियल केस है, जिसमें हमने उसका बीमार होना नहीं लिखा है, जिसमें हमने उसका घूमना नहीं लिखा है, जिसमें जिस दिन वो काम नहीं कर रहा है। एक बहुत बड़ा फेस आ जाता है 1-2 महीने का जब लोग हर एक चीज छोड़ देते हैं, काम करना वो नहीं जोड़ा है, बट तब भी हम कंसिडर करते हैं 1200 घंटे सिर्फ। और वो चाहता है वो एक करोड़पति बन जाए, वो अपनी लाइफ चेंज कर पाए, वो एक लेविश लाइफ जी पाए सिर्फ 1200 घंटे काम करके। अब आपका सबसे बड़ा डाउट यही होगा कि प्रॉब्लम तो बता दी, बट इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे आप लोग आपके फर्स्ट लाख रुपीस कमाना चालू करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन है 60 डेज चैलेंज। डिजिटल मार्केटिंग अभी इंडस्ट्री पे बूम पे है क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस खुल रहे हैं और हर एक बिजनेस को अपने सेल्स बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। और आप भी एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं बिल्कुल बेसिक से। आज तक आपने डिजिटल मार्केटिंग का डी भी नहीं सुना है तो भी आपको मैं और मेरी पूरी टीम आपको सिखाएंगे किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, कैसे एजेंसी खोलनी है, किस तरीके से डिजिटल प्रोडक्ट से आप खुद पैसे कमा सकते हैं। ऐसे 5 से ज्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस 2 महीने की क्लास में। ये कोर्स ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन है। अगर आप भोपाल से तो आप 2 महीने का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपके पास डिटेल आ रही है, यहाँ पे आप आपकी इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए। और अगर आप भोपाल से नहीं है और ये डिजिटल मार्केटिंग आप आपके घर से सीखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन मेथड से ही लाइव क्लासेस जो भी हम ऑफलाइन में सिखाएंगे वही क्लासेस आप लाइव अटेंड करके, प्लस इसकी रिकॉर्डेड सेशन भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे। आप उसको ज्वाइन करके उससे आप डिजिटल मार्केटिंग में मास्टरी पा सकते हैं। साथ ही साथ डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट होने के बाद हम आपको इंटर्नशिप एंड जॉब अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, जो कि हर एक बंदे को मिलना ही मिलना है जो इस कोर्स को ज्वाइन करता है। यही नहीं, साथ ही साथ इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको 50,000 रुपए से ज्यादा के टूल्स मिलते हैं, प्लस आपको ऐसे मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलते हैं जो इसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहता है। हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि हम लाइव क्लास भी अटेंड कर रहे होंगे तो हम लाइव Q&A ले रहे होंगे। लाइव Q&A भी हम लिमिटेड लोग का ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अलग अलग लिंक है, ऑफलाइन की अलग है, ऑनलाइन की अलग है, और आप डिजिटल मार्केटिंग से लाखों करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए मैंने डिजिटल मार्केटिंग की मदद से खुद का एक एम्पायर खड़ा करा है और आप भी कर सकते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के, डिजिटल प्रोडक्ट को सेल करके, और ऐसी बहुत सारी स्किल्स जो कि हम आपको सिखाएंगे इस कोर्स में। लिमिटेड सीट्स हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर लीजिए। ये 60 डेज में आपको डेली के डेली शो अप होना है, डेली के डेली सुबह उठना है, डेली के डेली आपको शॉवर लेना है और इसमें बहुत सारी चीजें करनी है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट इससे होगा क्या? इस 60 डेज चैलेंज में आपको 10 घंटे की वर्किंग देनी है, विच मीन 600 घंटे का रेगुलर वर्क। ये 60 डेज का चैलेंज आपको एक तरीके से नहीं, मल्टीपल वेज से आपके करियर में सपोर्ट करेगा। इसमें आपको एक्सरसाइज भी करनी है, इसमें आपको मैनिफेस्ट भी करना है, इसमें आपको कोल्ड शॉवर भी लेना है और इसमें आपको 10 घंटे की वर्किंग करनी है, विच मीन्स जितने भी आज तक टेक्निक्स बताए गए हैं सक्सेसफुल होने के लिए, चाहे मैनिफेस्टेशन हो, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हो, चाहे डेडिकेशन हो, चाहे कोल्ड शॉवर हो,
हर एक चीज इस 60 डेज चैलेंज में आपको करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये 60 डेज चैलेंज क्या है और इसको डिटेल में हम समझेंगे। इसके लिए आप नोट डाउन कर सकते हैं आपकी डायरी पे, और उसके बाद समझेंगे कि कैसे आप आपके पहले लाख रुपए कमाएंगे। उसका रोड मैप मैं आपको दूंगा, और आपको उस डायरी में टू डू लिस्ट मेंटेन करने की आज आपके टास्क क्या क्या है। इनकेस अगर आपको नहीं पता है कि क्या करना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मैं जहां पे बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप आपकी पढ़ाई का रूटीन बना सकते हैं। जो भी आपका सिलेबस है आप उसके हिसाब से बांट लीजिए। तो अगर आप एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा रूटीन हो सकता है, जिसमें आप 60 दिन में हो सकता है कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। इस चैलेंज में आपको डेली 4 से 5 बजे के बीच में उठना है। प्रिफर्ड रहेगा आप 4:30 बजे से पहले उठें। अगर आप एक सनातनी हैं तो आपको पता होगा 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त रहता है, जहाँ पे एक अलग ही एनर्जी रहती है पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे यूनिवर्स में, जो कि आपको लेके जाती है एक यूनिक सक्सेस पाथ पे। वैसे तो सब लोग बोलते हैं कि उठते से ही आपको फोन नहीं चलाना है, बट मैं बोलूंगा कि आपको उठते से ही फोन चलाना है। आपको एक स्टोरी डालनी है कि मैंने 60 डेज का चैलेंज लिया है और आज डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है। इससे होगा क्या? ये बात है पूरे 2 महीने, विच मीन 60 डेज की बात। सो यहाँ पे आपको पब्लिक प्रेशर की बहुत जरूरत है। जब आप स्टोरी डालोगे तो आपके पास हंसने वाले 10 लोग खड़े हुए होंगे। और सेम मेरे साथ भी हुआ। जब मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा, मेरे आसपास रहने वाले लोग बोले कि ये नाटक कब तक करेगा, जिससे एक ईगो पे हिट होता है कि ये नाटक तो पूरा करना पड़ेगा, 60 दिन तक लेके जाना पड़ेगा। और ये आप जब डेली स्टोरी पे डाल रहे हैं तो आपके पास जितने भी 100, 200, 300, 400 फॉलोअर्स हैं वो आपके मोटिवेटर बन चुके हैं। अब आपको डेली उठना पड़ेगा और आपको स्टोरी डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने सबसे डिफिकल्ट टास्क उठना तो कंप्लीट कर लिया है, और उसको कैसे सक्सेसफुली 60 डेज तक करना है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड, उठते से ही आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। यहाँ पे आप जो भी अमाउंट कमाना चाहते हैं अगले 60 दिन में, वो 1 लाख रुपए हो सकता है, वो 50,000 रुपए हो सकता है। अगर आपने अभी तक कुछ पैसे नहीं कमाए तो आप 50,000 रुपए लिखिए। अगर आप एक छोटा मोटा कभी भी ऑनलाइन अर्निंग कर चुके हैं, आप पहले 10,000 रुपए कभी भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंट कमाए, बट कभी भी आपने 10,000 रुपए ऑनलाइन कमाए हैं तो आप उसको 1 लाख लिखिए। और जो भी आप अमाउंट सोच रहे हैं आप उस डायरी में लिख लिए। डे 1 आउट ऑफ 60 अर्निंग 50,000 रुपीज, अर्निंग 10 लाख रुपीज, वॉट एवर द अमाउंट। इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। जब आप ये डेली लिख रहे हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहे हैं कि आज मैं सुबह उठा क्यों हूँ। अब बहुत सी बार होता है कि हमारे पास पाथ नहीं होता पहले 50,000 रुपए कमाने का, 1 लाख रुपए कमाने का, बट वो इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक नंबर हिट नहीं रहता। क्या आपको पता है 90% ऑफ योर माइंड इज सबकॉन्शियस। सिर्फ 10% का माइंड रहता है जो आपकी कॉन्शियस डिसीजन लेने में हेल्प करता है। आप सांस ले रहे हैं, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी हील हो रही है। वो कौन कर रहा है? क्या आप सोच के कर रहे हो कि मेरे बाल कितने बढ़ने चाहिए, मैं कितनी बार सांस लूंगा, मैं कितने वर्ड्स बोलूंगा, कितना मेरे को ऑक्सीजन सप्लाई करना है ब्रेन में, पैर में, हाथ में? नहीं, ये कर रहा है सब सबकॉन्शियस माइंड। विच मीन्स, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल दे रहे हैं कि हमने एक डिफिकल्ट काम तो कर लिया है और उसका कॉस्ट क्या है वो भी आपने बता दिया है, और अब बच जाता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन का काम। अब आपने पूरे माइंड को तो प्रिपेयर कर दिया है कि रिजल्ट तो 100% पक्के आने वाले हैं, बट अब वर्किंग की जरूरत है, अब एग्जीक्यूशन की जरूरत है। बट काम में मन लगा रहे उससे पहले 3 चीज बहुत जरूरी है जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। फर्स्ट, ठंडे पानी से नहाना। ठंडे पानी से होता क्या है? सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये 60 दिन आप बीमार नहीं हो उसके लिए नहाना जरूरी है। अगर आप एक भी दिन फेल हो रहे हो तो आपको ये चैलेंज वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपका सही रहना बहुत जरूरी है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है जिससे आपकी स्किन में ग्लो भी आ सकता है। थर्ड, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है जिससे आपकी जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत सीमलेस हो जाती है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है सो वो पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जितने भी सिम्टम्स रहते हैं आपके डिप्रेशन के उनको दूर कर देता है। अभी तक हम मेंटली फिट हो चुके थे, बट ठंडे पानी से नहाने के बाद अब हम फिजिकली भी फिट हैं। सेकेंड, पूजा करना। अगर आपको एक सक्सेस पाथ पे जाना है तो आपके पास ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आपका मन शांत होना चाहिए, जितनी भी एंजाइटी है वो दूर होनी चाहिए। वो होती है पूजा से दूर। और पूजा करना एक टाइप का अफर्मेशन भी है, जहां पे आपने सुना ही होगा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमृत जीवन फल पावे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस पे आपकी कृपा हो जाती है और वो कोई भी इच्छा करता है, वो कोई भी अभिलाषा करता है, उसको ऐसा फल मिलता है, उसको ऐसा रिजल्ट मिलता है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं रहती, कोई भी सीमा नहीं रहती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है उसकी जितनी भी संकट रहते हैं, जितनी भी पीड़ाएं रहती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। अगर आप भगवान में नहीं मानते हैं तो इसको एक तरह का अफर्मेशन समझ लीजिए। जहाँ पे यूएस और यूके में ये कल्चर बहुत चलता है कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं अपने आप में खुश हूँ, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। वो कॉन्सेप्ट हमारे ही धर्म से चुराया गया है।
जहाँ पे हम डेली पूजा करते थे, हम अपने आप को अफर्म करते थे, और उनने थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके, थोड़ा सा वेस्टर्नाइज करके उसको अफर्मेशन में बदल दिया, जहाँ पे वो इंग्लिश में बोलने लग गए और हम उसको कूल मान के फॉलो करने लग गए। इसी का दूसरा पार्ट आता है मंदिर जाना। जब आप अपने घर से मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में जाके भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, वहां पे बैठ रहे हैं, वहां पे परिक्रमा ले रहे हैं, अगेन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे एक और जोर डाल रहे हैं कि आपको इस 60 दिनों में सक्सेसफुल होना ही होना है। मैं इतना साइंटिफिक रीजन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल विदाउट कोई रीजन के कोई यकीन नहीं करता है, बट ये सब चीज जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ। कैसे पुराने जमाने में ये सब चीज, पूजा करना, डेली मंदिर जाना, डेली ठंडे पानी से नहाना, जहाँ पे वो नदियों में नहाते थे, कैसे उनको सफलता के रास्ते पे ले गया। थर्ड, ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट के बाद आप अगले 10 घंटे काम करने वाले हैं। आप रात भर से भूखे थे, आपके पास पेट में जितना भी माल मटेरियल था उसको पूरा डाइजेस्ट कर दिया गया है, उसका जितना भी ग्लूकोज था उसको ले लिया गया है। अब आपको एनर्जी के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डाइट मिस कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट स्किप करके आप आपकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब इन 4 से 5 घंटों में आपने ये जितने भी टास्क थे आपने खत्म कर दिए। अब आती है 10 घंटे की एक्चुअल वर्किंग, और अब हम टाइम लेते हैं 10 से 10 बजे तक का। अब आप बोलेंगे ये तो 12 घंटे हो चुके हैं। यस, अब इन 12 घंटों में आपका लंच टाइम भी इंक्लूडेड है, डिनर टाइम भी इंक्लूडेड है, और छोटे छोटे 5-10 मिनट के ब्रेक्स भी इंक्लूडेड है, जिसको आप 2 घंटे कंबाइनली मान सकते हैं। और अब बच चुके हैं 10। अब आप बोलोगे कि यार एकदम से नींद नहीं आती है। आप एक बार ट्राई करिए इस चैलेंज को, आपको 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। मतलब मैं 5 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। जस्ट आपको फोन दूर रखना है, अच्छा सा पंखा चलाना है, रूम को पूरा डार्क कर दीजिए, नाइट बल्ब भी नहीं छोड़िए, क्योंकि नाइट बल्ब छोड़ेंगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब होगी। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली हुआ है कि अगर आप जल्दी सो जाते हैं तो आप 2 से 3 बजे आपकी वापस से नींद खुल जाती है, और मैं 2 से 3 बजे उठ जाया करता था ये सोच के कि मेरी नींद कंप्लीट हो चुकी है, बट नींद कंप्लीट नहीं हुई रहती है। वो जस्ट एक ब्रेक रहता है, क्योंकि हमने एक बहुत बड़ी हैबिट को तोड़ के हम इस हैबिट में आ रहे हैं। सो वो एक ब्रेक टाइप का आप बोल सकते हो। बट आपकी अगर नींद खुलती भी है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जब भी आपकी नींद खुले उन भगवान का नाम जपना आप चालू कर दीजिएगा, और आप देखोगे आपकी नींद वापस लग जाएगी और आप एग्जैक्टली सेकंड डे अपने आप उठ जाएंगे। वैसे अलार्म का तो यूज करना ही है। ये था 60 डेज चैलेंज, जो कि आपको रिपीटेटिवली डेली यही टास्क आपको फॉलो करने हैं। एक और चीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप सोने जा रहे हैं उससे पहले आप वही डायरी खोलिए जिसमें आपने सुबह के जो भी आपने टू डू लिस्ट प्रिपेयर करी थी उसमें से आपने कितने करे। अपने आप को रिग्रेट फील कराइए कि कितने टास्क आपके रह गए, आपके रहेंगे, ठीक है, बट 1 हफ्ते के बाद भी आपके टास्क रह रहे हैं तो आप चैलेंज को मिस कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 1-2 दिन, 1 हफ्ते तक कुछ टास्क छूट जा रहे हैं तो ठीक है, चलेगा। और इसी के लिए रिकमेंड भी करूंगा कि ज्यादा टू डू लिस्ट पे जोर नहीं लगा दीजिएगा। जो आप फर्स्ट डे जब आप चैलेंज कर रहे हो, आप आपके पूरे टू डू टास्क लिख लो कि अगले 1 महीने में, अगले 60 दिन में मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा या 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा। और उन्हीं फर्स्ट डे के टू डू लिस्ट को 2nd, 3rd, 4th, 5th पार्ट में आप डेली और उसको तोड़िए। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं तो उसके लिए हो सकता है मुझे फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे दुकानों में जाना पड़ेगा। सो ऐसे में 5 से 7 टास्क लिख लूंगा। अब मैं वापस डे 2 पे लिखूंगा कि फ्रीलांसिंग के लिए मुझे क्या क्या करना है। अब मैं उसको बाइफरकेट करूंगा कि मेरे को बहुत सारे ईमेल्स भेजने हैं, मेरे को अपने लिए पोर्टफोलियो रेडी करना है। तो इस टाइप का आपको डायरी में पूरा मेंटेन करना है। तो डायरी कैसे मेंटेन करनी है वो भी मैंने बता दिया है। अब एक और चीज ऑप्शनल है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो है कि आप अपने आप को डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि ये 60 दिन आपकी पूरी लाइफ चेंज करने वाले हैं, आपको पूरा चेंज करने वाले हैं। सो बिफोर और आफ्टर तो बनता है जिसको आप वीडियो में डाल पाओगे कैसे आपने 60 दिन में आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। सो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है 60 डेज चैलेंज। अब आते हैं हम लोग कि कैसे आप पहले 1 लाख रुपए कमाएंगे। तो अब बात आ जाती है कि कैसे 1 लाख रुपए कमाए। आपने पूरा रूटीन तो फॉलो कर लिया, बट उन 10 घंटों में करना क्या है उस पर हम बात करते हैं। इन 10 घंटों में अगले 2 महीने, अगले 60 दिन तक आपको सिर्फ 3 चीज फॉलो करनी है। फर्स्ट वन, अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो आपको सबसे पहले जल्दी से जल्दी इस स्किल को सीखना है। और जब आप सीख रहे हो तो जस्ट आप कोई वीडियो देख नहीं रहे हो, आप प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो आप वीडियो एडिटिंग कर भी रहे हो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो तो उसको कर भी रहे हो। सेकंड आता है उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो एडिटर हैं तो आप आपकी जितनी ज्यादा अच्छी वीडियोस आप एडिट करके रील्स पे डाल सकते हैं, जिससे वो एक तरह से आपका पोर्टफोलियो बिल्टअप हो रहा है। जिस भी क्लाइंट्स को आप क्लोज करने वाले हैं उनके लिए वो एक पोर्टफोलियो शीट जहां से वो देखकर आपको ऑर्डर देंगे। सो इस 1 लाख रुपए कमाने के लिए हमें फ्रीलांसिंग करनी है या फिर हमें एक एजेंसी ओनर बनना है जिसमें हमें एक सर्विस फुलफिल करनी है। सो फर्स्ट हमने वो स्किल सीख ली, सेकंड हम लोग उस पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारे लिए एक तरह से पोर्टफोलियो जैसे रिएक्ट कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया की सर्विस चालू कर रहे हैं तो सोशल मीडिया के बारे में अगर आप एक डीप इनसाइट दे रहे हैं, आपका सोशल मीडिया अच्छे से ग्रो हो रहा है, सो जिस भी क्लाइंट को आप लोग पिच करने
वाले हैं वो आप पे ट्रस्ट करेगा, वो आपका इंस्टाग्राम हैंडल देखेगा और वो आपको ऑर्डर जल्दी दे देगा क्योंकि टेस्टेबिलिटी बन रही होगी और जितना भी फ्रिक्शन है वो रिमूव हो जाएगा उस पोर्टफोलियो को देख के। थर्ड आता है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, जहां से एक्चुअल क्लाइंट्स आएंगे क्योंकि आपने सर्विस मास्टर कर ली है और आपने एक तरह से आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लिया है, क्योंकि आपने आपका जो पोर्टफोलियो है वो पब्लिकली बिल्डअप करा है। जिसका मतलब ये भी है कि पब्लिकली भी जो आपका कंटेंट देख रहे हैं, अगर आपकी एक रील भी वायरल हो जाती है तो वहां से भी एक अच्छे खासे क्लाइंट आ सकते हैं। सो आपको आपके कैप्शन में जरूर डालना है, नीचे बिल्कुल ऊपर नहीं डालिएगा DM me to order your service और समथिंग लाइक दैट, वो नहीं डालना है आपको। सो वहां पे आपको वन लाइनर कैप्शन के बाद नीचे एक दो लाइन छोड़ के लिखना है DM me फॉर योर वीडियो एडिटिंग, फॉर योर सोशल मीडिया मैनेजमेंट, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब आ चुके हैं हम थर्ड वे पे, जो कि है एक्चुअल क्लाइंट्स लेके आना। अब फेसबुक एड्स लाइब्रेरी करके एक ऑफिशियल मेटा की वेबसाइट है, विच मींस फेसबुक खुद ही अपनी एक वेबसाइट बता के रखा हुआ है कि कहां से मेरे पास जितने भी लोग हैं, मेरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी एडवर्टाइजर हैं वो रजिस्टर्ड हैं और वो क्या ऐड चला रहे हैं ये फेसबुक एड्स लाइब्रेरी से दिखता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गूगल पे जाना है, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी सर्च करना है और फर्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। कुछ इस टाइप का आपके पास डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब आपको कहाँ के क्लाइंट केटर करने हैं। सो फॉर एग्जांपल आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, UK को पिच करिए, क्योंकि उनके लिए $50 कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, बट आपके लिए $3500 एक बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। बट अगर बाई चांस आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं तो आप आइए सिर्फ इंडिया एज ए कंट्री सिलेक्ट करिए, ऑल एड कैटेगरी पे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे टॉप 10 निशेस जो कि आपको स्क्रीन पे आ रही होगी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, कोर्स मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट है और ऐसी बहुत सारी फील्ड्स जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप इनसे रिलेटेड कुछ कीवर्ड सर्च करना चालू करें। अब फॉर एग्जांपल हम कोर्स मार्केट ले लेते हैं, तो हम इंग्लिश कोर्स को लेते हैं और यहाँ पे हम इंग्लिश कोर्स टाइप करके हम इंटर दबाते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी एड चला रहे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे हमें डेट मेंशन भी कर रहे हैं। तो जो भी लोग 2 दिन से ज्यादा एड चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आज 10 तारीख है, तो कोई भी बंदा जो कि 8 या 7 तारीख से ऐड चला रहा है, 2 दिन से ज्यादा ऐड चला रहा है, विच मीन्स वो प्रॉफिटेबल है, क्योंकि जब भी वो पैसा स्पेंड कर रहा है फिर तो वो 24 घंटे बाद ऐड बंद कर देता। अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करना जरूर समझेगा। और जैसे ही आपको ये मिल जाता है, विच मीन्स आपको एक पोटेंशियल क्लाइंट मिल चुका है। अब आपको उनकी सिर्फ गलतियां निकालनी है। अगर उनकी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं है तो आपको वीडियो एडिटिंग में गलतियां निकालनी है। अगर उनका सोशल मीडिया मैनेजमेंट नहीं है तो आप सोशल मीडिया कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उनके फेसबुक पेज पे चले जाएंगे, वहां से आप इंस्टाग्राम रिसर्च करिए और फेसबुक पेज से आप देखोगे कि उनका नंबर भी मिल रहा है, उनकी ईमेल भी मिल रही है और बहुत से टाइम उनका एड्रेस भी मिल रहा है। तो इन केस अगर वो आपके आसपास भी हैं तो भी आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग सूरत, तो सूरत में जितने भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट हैं वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और अगर हम इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सूरत का वर्ड कीवर्ड मेंशन है और अगर आप सूरत से ही हैं तो आप डायरेक्टली जाके भी आप आपकी सर्विस पिच कर सकते हैं। तो जो भी एरिया से जस्ट टाइप करिए और इस टाइप की सर्विसेज सर्च करिए, एस्ट्रोलॉजी दिल्ली, एस्ट्रोलॉजी मुंबई, और आप डायरेक्टली भी पिच कर सकते हैं। सो अब हमारे पास ये पता चल गया कि हमें पोटेंशियल क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे और हमारे पास मीडियम्स पता है। अगर आप US, UK, कनाडा, बाहर अब्रॉड में जा रहे हैं सो ईमेल के लिए आपको ChatGPT का यूज करना है और अगर आप इंडिया में तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और अगर फिजिकली आपके आसपास के एरिया में तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आपको इसके लिए एक बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए जिसमें मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, जिसमें मैं डायरेक्टली ईमेल कर रहा हूँ और वहां से क्लाइंट क्लोजिंग कर रहा हूँ, तो जस्ट कमेंट करिए। अगर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। सो अब देखते हैं कितने लोग 60 डेज चैलेंज कंप्लीट कर पाते हैं और अगर आप ये 60 डेज का चैलेंज कवर कर लेते हैं और जितना भी रोड मैप मैंने आपको एक रफली बताया उसको फॉलो कर लेते हैं, सो आपकी लाइफ 101% मैं गारंटी लेता हूं कि चेंज होने वाली है। और इसीलिए आप मॉर्निंग में मेरे को टैग करिए जब भी आप स्टोरी डाल रहे हैं 4 बजे 5 बजे उठ के, RN_optimizer जो कि वेरीफाइड प्रोफाइल है, उसको आप हर बार मुझे टैग करिए, जहां पे मैं देखूंगा और आपकी जर्नी किस तरीके से आप ग्रो कर रहे हैं उसको देखूंगा। ऐसी और पर्सनल ग्रोथ की वीडियोस इस चैनल पे आते रहती है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं मतलब पसंद आया ही है तो आप लाइक बटन दबाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।